टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। आज हम देखेंगे सिग्नल सिस्टम में कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे कॉजल सिस्टम की बात करूंगा। तो कॉजल सिस्टम क्या होता है? कॉजल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें सिस्टम का रिस्पॉन्स केवल और केवल इनपुट पे डिपेंड करता है, और वो भी कौन सा? प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट इनपुट पे डिपेंड करता है। सिस्टम रिस्पॉन्स इनपुट पे डिपेंड करता है और कौन से? पास्ट और प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। वो सिस्टम क्या कहलाता है? कॉजल सिस्टम कहलाता है। अब नॉन कॉजल क्या होता है? नॉन कॉजल में क्या होता है? सिस्टम जो रिस्पॉन्स होता है वो डिपेंड करता है फ्यूचर इनपुट पे, पास्ट पे एंड प्रेजेंट पे, तीनों पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस भी हो गया और इसकी डेफिनेशन भी हो गई। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, कॉजल सिस्टम जो होता है वो फिजिकली रिलाइजेबल होता है, ठीक है, आप इसको बना सकते हैं। लेकिन ये नॉन कॉजल सिस्टम क्या होता है? फिजिकली रिलाइजेबल नहीं होता है, ओके, नॉन रिलाइजेबल। थर्ड है, ये नॉन एंटीसेप्टरी सिस्टम होता है। कॉजल सिस्टम नॉन एंटीसेप्टरी होता है, फ्री सिस्टम होता है। और ये क्या होता है? एंटीसेप्टरी सिस्टम होता है, फ्री सिस्टम होता है। ओके, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम कैसे बता सकते हैं? देखिए, कॉजल सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है वो कॉज फॉर्म में होता है इनपुट के, इसलिए हम इसे कॉजल सिस्टम कहते हैं। कॉजल सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है वो कॉज फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कॉजल सिस्टम कहते हैं। अब एक नोट दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए, नॉन कॉजल सिस्टम जो होता है फिजिकली रिलाइजेबल हो सकता है। मैंने क्या बोला? यहाँ पे नॉन रिलाइजेबल होता है, लेकिन एक कंडीशन में वो फिजिकली रिलाइजेबल हो सकता है। लेकिन कब होगा? जब उसका आउट इनपुट वो क्या हो? रिकॉर्डेड फॉर्म में हो। ओके, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो एज अ रिलाइजेबल सिस्टम में। तो हम देखते हैं कॉजल सिस्टम नॉन कॉजल सिस्टम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट रिस्पॉन्स है yt, प्रेजेंट इनपुट है xt, पास्ट इनपुट है x t माइनस टी नॉट, और फ्यूचर इनपुट है t प्लस टी नॉट। अब यहाँ पे हम t इक्वल टू 0 पे वैल्यू लेंगे तो क्या होगा देखते हैं। ओके, तो t इक्वल टू 0 पे वैल्यू हम लेते हैं और t नॉट की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं 2। जब 0 पुट करेंगे तो y 0 x माइनस 2 और x प्लस 2 ये होगा। अब देखिए, मैंने क्या बोला? कॉजल सिस्टम में क्या होता है? प्रेजेंट और पास्ट में ही डिपेंड करेगा इनपुट पे, फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड नहीं करेगा। हमने यहाँ पे t क्या लिया था? 0 लिया है। तो देखिए, 0 रखे, रिस्पॉन्स कैसा मिला? 0 के फॉर्म में मिल रहा है, y 0 के फॉर्म में। फिर पास्ट इनपुट क्या था? -2 हो गया हमारा, तो y 0 के फॉर्म में रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये फ्यूचर इनपुट हुआ 2, क्योंकि हमने वैल्यू तो 0 ली थी, लेकिन यहाँ वैल्यू क्या आ रही है? फ्यूचर इनपुट 2 आ रही है, तो ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है। अगर नॉन कॉजल है तो ये चारों फॉलो करे, तीनों चीज फॉलो करेगा। और कॉजल है तो फ्यूचर इनपुट कैंसिल करना होगा हमको। ओके, केवल 2 चीज फॉलो कर रहा है, पास्ट और प्रेजेंट पे, तो वो कॉजल सिस्टम होगा। अदरवाइज वो क्या होगा? नॉन कॉजल सिस्टम होगा। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये देखिए, मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, आपको याद होना चाहिए कॉजल सिस्टम के लिए। yt मीन्स रिस्पॉन्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ x t माइनस टी नॉट, ठीक है। टी नॉट की जो वैल्यू होगी 0 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो कैसे हैं, आपको बताना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं yt इक्वल टू e की पावर x t माइनस 2। अब देखिए, यहाँ पे e की पावर t माइनस 2 दिया हुआ है। अब ये पूछा सिस्टम कॉजल है या नॉन कॉजल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? t इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं। तो y 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से?
e की पावर x -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -2 पे वैल्यू आ रही है। इसके बाद सॉरी पावर में नहीं, -2 आ जाएगा। तो -2 पे जो वैल्यू रहेगी ये क्या हुई, पास्ट वैल्यू हुई। चलिए हम 1 रख के देखते हैं, y इक्वल टू 1 क्या आएगा, e की पावर x -1 आएगा, ये भी पास्ट वैल्यू है। 2 रख के देखते हैं, की पावर x 0 आएगा, ये भी पास्ट वैल्यू है। तो ये कैसा सिस्टम हो गया, सिस्टम हो गया कॉजल सिस्टम। ठीक है, एक एग्जांपल ये हुआ। और एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। दूसरा एग्जांपल है वाई टी इक्वल टू लॉग एक्स टी प्लस 3। अब देखिए एक्स टी प्लस 3, अब हम 0 लेते हैं, वाई 0 पे क्या वैल्यू होगी, लॉग 3। अब लॉग 3 एक फ्यूचर वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है एक बार फ्यूचर वैल्यू आ गई तो क्या होगा, ये कैसा होगा, ये नॉन कॉजल सिस्टम होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। वाई टी इक्वल टू साइन टी प्लस 2 इंटू एक्स टी -4। अब देखिए ये क्वेश्चन गेट में आ चुका है, तो इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि साइन टी प्लस 2 दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट कर दे कि नहीं यार ये तो टी प्लस 2 है, फ्यूचर है, तो ये क्या होगा, नॉन कॉजल होगा। नहीं, ये कॉजल सिस्टम है। क्यों कॉजल सिस्टम है, मैंने क्या बोला, इनपुट क्या होना चाहिए, प्रेजेंट और पास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका इनपुट कैसा है, t-4 पास्ट है। ये क्या है, एक वेरिएबल है, इस पे आपसे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। तो आप किसको देखेंगे, केवल इनपुट को देखेंगे। ओके, तो ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, कॉजल सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट वैल्यू दी हुई है t-4। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। वाई टी इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ टी। अब देखिए माइनस ऑफ टी दिया है, तो आप कुछ भी रखेंगे तो जब इसका अपोजिट आएगा, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, -1। अगर -1 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, +1। तो अगर आपने प्रीवियस वैल्यू रखी, वो आपको फ्यूचर वैल्यू दे रहा है, तो आंसर कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये कैसा सिस्टम होगा, नॉन कॉजल सिस्टम हो जाएगा ये। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे।